श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। जैसा कि हम सबको पता है, कार्तिक का मास शुरू हो गया है और ये जो कार्तिक मास है ये सनातन धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। इस मंथ में पूरे महीने भगवान विष्णु की उपासना का विशेष फल मिलता है। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे होंगे। ये जो कार्तिक का मंथ है ये भगवान विष्णु की उपासना के लिए होता है और शास्त्रों में लिखा है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से न सिर्फ पापों का हानि यानी क्षय हो जाता है, बल्कि घर में सुख समृद्धि और संतान सुख की वृद्धि भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में विष्णु भगवान जल में निवास करते हैं। इस महीने में तुलसी और जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट का निवारण श्री विष्णु करते हैं। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार आंवले और तुलसी के महात्म्य का पूरा वर्णन कर पाना मुश्किल है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये कहीं से पढ़कर हासिल करके दे रही हूँ। इसमें कोई भी बात मेरे द्वारा मिलाई गई या मनगढ़ंत नहीं हो सकती है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं या फिर आप कहीं पर पढ़ सकते हैं। यह भी एक मान्यता है कि जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति की कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है वो मोक्ष को पाता है। जो लोग कार्तिक मास में तुलसी का वृक्ष लगाते हैं वे कभी यमराजों को नहीं देखते। कार्तिक स्नान क्या होता है, इसे कैसे करना चाहिए, ये यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगी। पुराणों में एक चीज़ लिखी हुई है कि कार्तिक स्नान में सूर्योदय से पहले स्नान करना होता है, जो भगवान विष्णु की कृपा पाते हैं, और इसके बाद तुलसी के पास दीपक जलाकर कथा सुननी होती है और पूजन करना होता है। इस मंथ में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया, माँ तुलसी की विशेष आराधना इस मंथ में करी जाती है। सुबह शाम तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस मास में तुलसी का दीप कई दीप के बराबर होता है। जो तुलसी के पास हम एक दीप जलाते हैं वो कई दीपों के बराबर होता है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि यदि तुलसी जी के पास आप दिया जलाते हैं तो कभी भी उनके जड़ के पास या गमले के ऊपर ना रखें। बिल्कुल उसी तरीके से कि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो उनके सर पे नहीं रखी जाती, आप साइड में रख दीजिए, बगल में रख दीजिए, लेकिन बिल्कुल गमले के ऊपर लोग रख देते हैं। ये ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। इस महीने में दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व बताया गया है और आपको पता होगा कि इस महीने हमारा एक बहुत ही पवित्र पर्व आता है, वो है छठ पूजा। यह चातुर्मास का अंतिम मंथ होता है। इसी समय से देव तत्व भी मजबूत होते हैं। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इस महीने में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। मैं पूरे वीडियो में आपको ये समझा रही हूँ कि इस महीने में आप तुलसी का पूजन ज़रूर करें, और यदि आप पूजन नहीं कर पाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो शाम के समय एक दीपक ज़रूर जला दें। तुलसी जी का पौधा इस महीने में सूखने भी लगता है सर्दियों की वजह से, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि तुलसी जी के पौधे में कंपोस्ट वगैरह डालने का ये सही टाइम है। मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाकर इस महीने में रखना है, क्योंकि तुलसी का सूखना कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। तुलसी जी को हमेशा मिट्टी के गमले में लगाइए तो ये सालों साल आपके गार्डन में चलती रहेंगी। तुलसी के पौधे को सर्दियों में धूप की ज़रूरत है। आप इनको ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर कि प्रॉपर सनलाइट इनको मिल सके। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि तुलसी के पौधे में कभी भी गंदा जूठा पानी नहीं डालना चाहिए। हमेशा आप ऐसे बर्तन से पानी डालिए जो बर्तन साफ़ हो,
जूठा ना हो कम से कम। किसी भी प्रकार के केमिकल वाले फर्टिलाइज़र को, जो हार्श केमिकल है, वो तुलसी के पौधे में कभी नहीं डालना चाहिए। हम लोग तुलसी का सेवन भी करते हैं सर्दियों में, सर्दी जुकाम से राहत मिलती है इनके पत्तों का सेवन करने से। तो केमिकल फर्टिलाइज़र का छिड़काव ना करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।